नमस्कार मित्रों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि सारी चीजें अचानक ठीक ठाक चल रही थी और फिर रुकने लगी, बाधाएं आने लगी? और कभी ऐसा भी आपके जीवन में हुआ होगा कि सारी चीजें रुक रुक के चल रही थी, बाधाएं आ रही थी, कुछ काम ठीक से हो नहीं पा रहे थे और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सारी चीजें एकदम सही रास्ते पे आ गई। ऐसा जरूर हुआ होगा। लेकिन कभी आपने सोचा ऐसा हुआ कि जो चीजें ठीक चल रही थी वो रुकने लगी और जो चीजें रुक रही थी वो चलने लगी? ये दोनों घटनाएं एक साथ क्या हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि आगामी 4 सितंबर को आकाश में आपके और साथ ही साथ आपकी कुंडली में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। 4 सितंबर को जो शुक्र उल्टे चल रहे थे, वक्री चल रहे थे, वो सीधे चलने वाले हैं। दैत्यों के गुरु और देवताओं के गुरु बृहस्पति जो सीधे चल रहे थे वह वक्री हो जाएंगे। शुक्र के सीधे चलने से आपकी कुंडली में जो शुक्र संबंधित चीजें हैं वह रास्ते पे आ जाएंगी और गुरु के उल्टा यानी बृहस्पति के उल्टा चलने से जो बृहस्पति संबंधित जो चीजें हैं वह जो है रुकने लगेंगी, बाधाएं आने लगेंगी। यह वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपको जिससे 4 सितंबर से जो यह वैश्विक खगोलीय घटना होने वाली है उसका परिणाम आपकी कुंडली पर क्या होने वाला है आप बहुत अच्छे से समझ सकें और अपना पहले से प्लानिंग कर पाए। एक और बात, यह जो भविष्यवाणी आपको बताई जा रही है एकदम सटीक है और निश्चित फलित होने वाली है, क्योंकि यह आपके लग्न पर आधारित है, चंद्र राशि और सूर्य राशि पर नहीं। चंद्र राशि 2.25 दिन तक रहती है और सूर्य राशि 1 महीने तक रहती है, लेकिन लग्न केवल 2 घंटे तक रहता है। अगर लग्न आपको नहीं मालूम है अपना, तो अपना डेट, टाइम और प्लेस, दिनांक, स्थान और समय नीचे कमेंट बॉक्स में अपना लिख देंगे। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हमारी टीम आपको गणना करके शुद्ध लग्न आपको बता देगी। तो मैं अब शुरू कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं कि क्या आपकी कुंडली का फल कैसा होने वाला है। सबसे पहले मैं पहली राशि मेष लग्न से प्रारंभ करने वाला हूं। मेष लग्न वालों, शुक्र यानी दैत्यों के गुरु आपकी कुंडली में आपके द्वितीय भाव यानी परिवार के भाव, आजीविका के भाव और सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप के भाव, बिजनेस के भाव, इन सब चीजों के द्योतक हैं, इंडिकेट करते हैं और यह सीधे चलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि जिन लोगों का विवाह में बाधा होने वाली थी, बाधा चल रही थी, तमाम प्रयास करके भी रिश्ते बन नहीं पा रहे थे, 4 सितंबर के बाद अचानक जो है आप देखेंगे कि चीजें सही रास्ते पे आ गई हैं। जो बातचीत आप कर रहे थे वह ठीक होने लगा है और ऐसा हो भी जाएगा अगर दशा में आपको सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात, आपकी आजीविका में, बिजनेस में कुछ जो बाधाएं चल रही थी कि नया कुछ परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, बिजनेस में कुछ आप नया कर नहीं पा रहे थे, वो सारा का सारा नया जो सेटअप करने वाले थे, पार्टनरशिप करने वाले थे, वो सारा का सारा आप सही होने वाला है। कुछ कुछ नई चीज जुड़ेंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आपके बिजनेस पार्टनर से कोई समस्या चल रही थी, नया एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, ये सारा का सारा ट्रिक सही पे आ जाएगा। अब कुछ हद तक मैं ऐसा भी समझता हूं कि जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था वह भी शायद यह चालू हो जाए। तो यह बात हुई, लेकिन साथ साथ देखिए कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वह आपके 9 भाव और 12 भाव के स्वामी हैं और वह वक्री होने वाले हैं और 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका कि अगर आप विदेश यात्रा पे जाने वाले थे, विदेश में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, तो वह काम अब रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। आपके पिताजी कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, वह भी काम रुक जाएगा। अगर आप कोई बड़ी तीर्थ यात्रा पे जाने वाले थे, वो भी काम रुक जाएगा। कोई धार्मिक कार्य में आप खर्च करने वाले थे, उसमें अचानक बाधा आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई न्याय व्यवस्था से आपके खिलाफ निर्णय आने वाला था, जिसमें जेल जाने की संभावना बन रही थी और आपको लग रहा था इसको कैसे टालूं, अब देखिए थोड़ा सा प्रयास करके आप इसको टाल सकते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ऐसी बीमारी आपकी चल रही थी जिसमें हॉस्पिटल जाने की संभावना बन रही थी और आपने उसे रोक दिया था,
तो वह बात फिर से उभर कर आ सकती है। अगर वृष लग्न वालों अपनी पत्नी के बारे में आप जो अगर जानना चाहते हैं और उनकी कुंडली नहीं है, तो आप तुला लग्न वालों के लिए जो मैं बताऊंगा उसको आप सुन लीजिएगा, वो आप पर लागू होगा। अगर अपनी संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सिंह लग्न वालों का जो भी बताऊंगा वो सुन लीजिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर अपनी माता के बारे में आप जानना चाहते थे हैं तो और उनकी कुंडली नहीं है, तो कर्क लग्न वालों के बारे में मैं जो बोलूंगा वो बहुत ज्यादा उस पर लागू होगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, वह आप पर लागू होगा। बड़े भाई बहनों, मित्रों, सहयोगियों के लिए जानने के लिए आपको कुंभ लग्न वालों का जो बताऊंगा सुनना है, और छोटे भाई बहनों के लिए और जो है जानना है तो मिथुन लग्न वालों के लिए जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। तो यह आपके वृष लग्न के लिए। अब मैं बात करूंगा अगली राशि वृष लग्न के बारे में। वृष लग्न वालों, सबसे बड़ी बात, मैं बुरी बात बताने जा रहा हूं। अगर कोई रोग से आप चल रहे परेशान थे, छठा भाव चूंकि आपका रोग ऋण शत्रु का भाव है और आपके लग्नेश भी शुक्र है, तो अगर आपकी कोई रोग दब ढक गया था तो इस पीरियड में बहुत ज्यादा संभावना है कि वापस चला गया था फिर आपका आ सकता है। लेकिन अगर आप किसी इसी तरह से रोग से किसी परेशान थे, कोई शत्रुता आपकी चल रही थी, या आप किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, आप समझ नहीं पा रहे थे इसको सही ट्रैक पर कैसे लाऊं, तो वो चीजें अब नए रास्ते पर चलने वाली है, एकदम रास्ते पर चलने वाली हैं। रिश्तेदारों से अगर आपका कुछ संबंध में बिगाड़ चल रहा था, वह भी आपके संबंध ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ एक और बात बता दूं कि अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, किसी बड़े लोन के लिए, बिजनेस लोन या किसी भी तरह के लोन के लिए, और उसको समझ नहीं पा रहे थे कि इसको मैं कैसे करूं, तो वह अब लोन सैंक्शन होने वाला है। लेकिन साथ साथ आपका जो बृहस्पति है वह अष्टम भाव और लाभ भाव का स्वामी है। तो अगर कोई आप सोच रहे थे कोई वसीयत, उत्तराधिकार, कोई पिताजी आपके, कोई रिश्तेदार आपके लिए बड़ी चीज लिखने वाले थे, या अचानक ऐसा कोई भी आय जो आपकी होने वाली थी जिसमें मेहनत आपको नहीं लगने थी, बहुत बड़ा घोटाले का कुछ कर रहे थे, आप सोच रहे थे इस डील से बहुत बड़ा फायदा होगा, खासकर ऐसे लोग जिनका कमीशन का काम है, लाइजनिंग का काम है, डीलिंग का काम है, वो सोच रहे थे कि बहुत करोड़ों की डील होने वाली है, उसमें 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक समस्या आने वाली है। अगर कोई आपको ससुराल से फायदा मिलने वाला था, आपकी स्पाउस या पति या पत्नी के डील से आपको कोई व्यक्तिगत फायदा होने वाला था, वह भी अब उसमें रुकावट आ जाएगी। लेकिन घबराने कोई बात नहीं, यह रुकावट केवल और केवल 31 दिसंबर तक है, उसके बाद ये मामला चला जाएगा। दूसरी बात उनके लोग के लिए भी जो कोई खदान का काम करते हैं, जैसे माइनिंग का काम करते हैं, मेटल, कोई किसी जमीन से कुछ भी निकालने वाले का, उनके लिए भी यह समय ठीक नहीं रहेगा। 4 सितंबर से 1 दिसंबर तक आप देखेंगे कि वहां से रिजल्ट मिलने बंद हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, इन सभी चीजों में आपको बाधा आने वाली है, तो यह ध्यान देकर चलेंगे तो बहुत अच्छा समय। तो वृष लग्न वालों, आपके लिए इतना ही। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो वृश्चिक लग्न वालों का जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर वृष लग्न वालों अगर अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं और तो उनके कन्या लग्न वालों को जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न वालों के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए जानना चाहते हैं तो मीन लग्न वालों के लिए बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। यह रही वृष लग्न की बात। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों, सबसे बड़ी बात कि यह जो शुक्र के सीधे चलने से सबसे बड़ा फायदा होगा, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, पेंटिंग करते हैं, कविताएं लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, किसी तरह भी क्रिएटिव फील्ड में है, या बहुत ही खतरे वाले इन्वेस्टमेंट करते हैं, सट्टे का काम करते हैं, उन सब के लिए आप थोड़ा महसूस कर रहे थे कि एकदम क्रिएटिव एबिलिटी आपकी रुक गई थी। 4 सितंबर से अचानक बड़ी तेजी से पहिया चल पड़ेगा और आपके रुके हुए प्रोजेक्ट निकल
रहेंगे। मेरे कई क्लाइंट जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनको भी मैंने यही सलाह दी है कि बड़ा एक ब्लॉकेज सा फील कर रहे हैं कि एक तो दो जो है प्रसिद्ध निर्देशक है, डायरेक्टर हैं, वो लोग भी कह रहे थे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, और मिथुन लग्न है, उन लोगों को मैंने कहा है 4 सितंबर के बाद चीजें आपकी सही आ जाएगी। आपकी चिंतन प्रक्रिया, आपकी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस सब कुछ ठीक होने वाला है। तो यह आपको बहुत अच्छा समय 4 सितंबर के बाद क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए ज्यादा आ जाएगा, और जैसा मैंने बताया सट्टा खेलने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय आ जाएगा। अगर आप कोई विदेश में कुछ ऐसा करने की सोच रहे थे, या विदेश में कॉम्पिटिटिव कुछ ऐसा टेंडर डाल रहे थे कि और सोच रहे थे वहां हो जाएगा, और आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, आपके लिए भी यह बहुत अच्छा समय आ रहा है। चीजें ट्रैक पे मेन बात आ जाएगी। एक और बात बता दूं कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपको संतान नहीं हो पा रही थी, और कंसेप्शन ही नहीं हो रहा था, गर्भाधान नहीं हो रहा था, तमाम इलाज आप करा रहे थे, IVF कराने की सोच रहे थे, आपके लिए भी यह समय जो है 4 सितंबर के बाद ठीक हो जाएगा। जो है आपकी अगर आपकी दंपत्ति किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी यह समय ठीक आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें आपकी रुकने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी नई पार्टनरशिप में जा रहे थे, बिजनेस में खासकर, वह मामला में बातें आने वाली है। नए एग्रीमेंट पे आप जा रहे थे, नया किसी बिजनेस में नया एवेन्यू ढूंढ रहे थे, आपके लिए समय रुकावट आ गया है। और सबसे बड़ी बात, शादी विवाह अगर आप सोच रहे थे, एक बड़ी अच्छे रिश्ता आपके लिए आया हुआ था, आप सोच रहे थे ये हो जाएगा तो मेरी जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ जाएगा, इतनी बड़े बिजनेस हाउस में मेरा रिश्ता तय हो रहा है, तो वह भी उसमें 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक रुकावट आ जाएगी। आपकी प्रमोशन की फाइल, DPC की फाइल, आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप सोच रहे थे कि मैं प्रमोशन होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, या नए जगह पे मैं जाने वाला हूं, तो वह भी रुकावट आ जाएगी। तो अपनी कैरियर में मेन बात ध्यान दीजिए कि प्रमोशन और पार्टनरशिप दोनों में समस्याएं आने वाली हैं, रुकावट है, लेकिन केवल 31 दिसंबर तक, उसके बाद फिर रास्ता खुल जाएगा। मिथुन लग्न वालों, अगर आप अपनी पत्नी के लिए जानना चाहते हैं तो जो मैं धनु लग्न के लिए बताऊंगा वह आप सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो तुला लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। माता के लिए जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के लिए जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में पहले बता चुका हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और छोटे भाई बहनों के लिए आप जो है सिंह लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा कर्क लग्न की। कर्क लग्न वालों, जो सबसे बड़ी चीजें आपके लिए फायदेमंद होने वाली हैं, वह आपके प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट पर। अगर कोई आपने संपत्ति इसलिए खरीदी थी कि किराए पर चढ़ा के खूब पैसे आएंगे और उससे नियमित रूप से एक जीवनचर्या बन जाएगी, तो वह, और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, तो यह रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप कहेंगे कि अरे वाह, ये क्या हो गया। कोई रियल एस्टेट की डील आपने अच्छी सी कर रखी थी, वो भी सेटल नहीं होने वाली थी, वह भी रास्ता खुल रहा है। कोई गाड़ी की डील आप करना चाहते थे, वह भी हो रहा है। सुख सुविधाएं जो आप चाह रहे थे, वह भी रास्ता खुल रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर जीवन में कुछ भी लग्जरी का आप सोच रहे थे और वो रुका हुआ मामला बन रहा था, तो वह 4 सितंबर के बाद रास्ता खुल जाएगा और चीजें मार्ग पर आ जाएंगी। एक और बात है, अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वह जो आप केवल शंका कर रहे थे, डॉक्टर बता रहे थे बीमारी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वह अचानक डायग्नोसिस में वह बीमारी सामने आ सकती है। तो बेहतर है 4 सितंबर के बाद एक बार उनके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। यह आपके लिए फायदेमंद होगा और किसी बड़े खर्च से बच जाएंगे। लेकिन साथ साथ एक और बात बता दूं, जो रुकने वाली चीजें हैं कि अगर न्याय पालिका में, जुडिशियरी में कोई मसला आपका फंसा हुआ था, आप सोच रहे थे कि यह रुका हुआ है, स्थिर पड़ा हुआ है, स्टे मैंने ले लिया है, अब क्या होगा, तो वह मामला रास्ते पे आ सकता है, या चलते हुए मुकदमे आपके अचानक जो है रुक सकते हैं।
जो गति है, जो भी गति चल रही थी उसमें एकदम व्युत्क्रम आ सकता है, यानी अगर चल रहा था रुक जाएगा, रुक रहा था चलने लगेगा। स्टार्ट आपने ले लिया, स्टार्ट बकेट हो जाएगा, या आप सोचे फटाफट डेट पड़ेगी उस केस की, तो वह रुकावट आ जाएगी। दूसरी बात, अच्छी खबर उनके लिए है कि जो लोग आपने कोई कोर्ट में केस डाला हुआ है और सोच रहे थे कि यह मामला आपने अपनी स्टे लेने के लिए, कुछ करने के लिए, वह मामला जो है आपका एकदम से दिशा में, आपकी वांछित दिशा में चला जाएगा। लेकिन जो लोग जुडिशियरी में, मान लीजिए आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया हुआ था, कोई आप जज बनना चाहते थे, आप सोचते थे कि फाइल सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल दे देगा, हाई कोर्ट जज बनने वाले हैं, उन सब के लिए बुरी खबर है, यह मामला सारा रुकने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों, आपका भाग्य में घोड़ा आने वाला है। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर के बाद ही मामला खुल पाएगा। एक और बात, कोर्ट केस के अलावा अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था और सैंक्शन होने वाला था, उसमें भी आप देखेंगे यह रोड़ा अटक जाएगा। लेकिन ये रोड़ा कब तक है? केवल आपके 31 दिसंबर तक, उसके बाद फिर मामला खुल जाएगा। धार्मिक मामलों में भी अगर आप कोई बड़ा काम करने वाले थे, वह भी मामला रुक सकता है। आपके पिताजी का प्रमोशन होने वाला था, कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, वह भी मामला उनका रुक जाएगा। तो यह सारे मामले कर्क लग्न वालों के लिए, लेकिन यह सारी बाधाएं कब तक हैं? 31 दिसंबर तक, केवल उसके बाद फिर से मामला चालू हो जाएगा। कर्क लग्न वालों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, पति पत्नी के बारे में, तो मकर लग्न वालों का जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों को जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। माता के बारे में जानना चाहते हैं, तुला लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में बताऊंगा, जो सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों, मित्रों के लिए जो है वृष लग्न का जो बता चुका हूं मैं, वह ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों को बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अब बात करेंगे अगले लग्न, सिंह लग्न। सिंह लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अगर आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे और सोच रहे थे कब होगा, इंतजार किए जा रहे थे और ऑर्डर आ ही नहीं रहे थे, 4 सितंबर के बाद ऑर्डर आ जाएंगे और प्रमोशन के साथ। लेकिन एक और बात बता दूं, पहले से सावधान कर दूं कि आपका स्थान परिवर्तन भी हो जाएगा। तो अगर आप स्थान परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो आपको प्रमोशन को ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसा ध्यान दे करके करना पड़ेगा। दूसरी एक और बात कि अगर बिजनेस में आप कोई बहुत बड़ा जंप लेने वाले थे या फ्रेंचाइजी आप देने वाले थे लोगों को, अगल बगल के शहरों में ब्रांचेस खोलने वाले थे और मामला सेटल नहीं हो पा रहा था, उसमें भी एक हमें जो अच्छी खबर दिख रही है कि ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप चाह रहे थे कि मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, मकान बदल जाए या बिजनेस अपना कहीं दूसरी जगह ले जाए और बन नहीं पा रहा था, यह भी समय आपका आ गया है। लेकिन साथ साथ एक और बात बता दूं, आपके जो भी क्रिएटिव काम थे वो सारे रुकने वाले हैं। खासकर जो इमेजिनेशन से काम है, आप कोई नॉवेलिस्ट हैं, कोई बड़ा आप जो है उपन्यास लिखने वाले थे, पेंटिंग करने वाले थे, कोई फिल्म लाने वाले थे, ये सारा का सारा आपके मामले में 4 सितंबर के बाद रुकावट आती दिख रही है। दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सट्टा खेलते हैं, जो लोग इन बड़ा दांव खेलते हैं, जो रेस कोर्स पे लगाते हैं, लॉटरियां खरीदते हैं, वह थोड़ा सा 4 सितंबर के बाद सावधान हो जाएं। आपके लिए कोई परेशानी आ सकती है या आपको अचानक लगेगा यार ये सब होता हुआ सारा काम है, अचानक रुकावट क्यों आने लगी। यह निश्चित हो जाएगा आपके लिए। दूसरी भी और बात बता दूं, मेहनत के पैसे, जो डील, लाइजन, कमीशन, उन लोग के लिए भी सिंह लग्न वालों थोड़ा सा समय 4 सितंबर के बाद रुकावट का आ रहा है। डील सारी रुकती हुई सी आपको लग सकती है। बिना मेहनत का पैसा 31 दिसंबर तक रुक जाएगा, ड्यूज बन जाएंगे, लेकिन परेशानी कोई बात नहीं, 31 दिसंबर के बाद फिर से रास्ता।
बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो धन लग्न के बारे में बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा वो सुन लीजिएगा। अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो जो मैं मेष लग्न के बारे में बता चुका हूं उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए मिथुन लग्न में जो बताया हूं वही लागू होगा, और छोटे भाई बहनों के लिए तुला लग्न में जो बताऊंगा उसे सुनिएगा। अब बात करेंगे हम कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, सबसे बड़ी बात कि आप जो है अपने पिताजी से जो आपका मन मुटाव चल रहा था, समस्याएं चल रही थी, समाधान कुछ नहीं हो पा रहा था, वह सारा अब जो है रास्ता खुल जाएगा। पिताजी से समस्याएं समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ आपका भाग्योदय भी होने वाला है। और अगर आजीविका के लिए कहीं फॉरेन में आप ट्राई कर रहे थे, कहीं फॉरेन अपॉइंटमेंट के लिए ऑन साइट, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऑन साइट चाह रहे थे, वह भी रास्ता, और अब फाइल क्लियर नहीं हो पा रही थी, बार बार बॉस के पास जाती थी, अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो वह भी ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात की, अगर आप कोई लीगल कोई मसला आपने डाल रखा था कंपेसेशन के लिए, कोई कोर्ट केस के लिए, कि जहां आपको बहुत बड़ा मुआवजा मिलने वाला था, आप सोच रहे थे कब आएगा, 4 सितंबर के बाद कोर्ट अचानक कोई आर्डर आपके फेवर में सुना सकता है, जिसमें आपको बहुत ढेर सारा जो है मुआवजा या पैसा मिल सकता है। एक और बात, आप जो है कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने वाले थे या धर्म संबंधी कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, इन सब कामों में भी अगर कोई रुकावट आ रही थी तो उसमें भी अच्छा हो सकता है। उन लोग के लिए जिन्होंका पैनल है जुडिशरी में, खासकर प्रमोशन में, उनके लिए फाइलें रुकी हुई सारी खुलने वाली हैं। और एक और बात, अगर कोई कोर्ट से या विदेश से जितने भी मसले आपके रुके हुए थे, इधर आपने देखे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे क्या करूं, ऐसे करूं ऐसे करूं, वो सारा हो सकता है। दूसरा एक और बता दूं, संतान पक्ष से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। शादी कर ली थी, बच्चा नहीं हो रहा था, गर्भाधान नहीं हो रहा था, जो है, और समझ नहीं आ रहा था कि आईवीएफ की शरण में किसके लिए, तो उसमें भी आपको फायदा हो सकता है। रुकी हुई चीजें खुल सकती हैं। लेकिन साथ साथ जैसा मैं देख पा रहा हूं, आपके घरेलू मामलों में सारे में बड़ी रुकावट आने वाली है। प्रॉपर्टी संबंधी मामले उलझने वाले हैं। खरीद बेचने का जो भी आप काम सोच रहे थे, वो सारा का सारा जो है आपका उलझने वाला है, रुकने वाला है। कम से कम 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। और अगर आपकी दंपत्ति का कोई प्रमोशन का मसला था, उसमें भी रुकावट आएगी। और दूसरी बात, शादी ब्याह के जो मसले आपके चल रहे थे, उसमें भी मुझे रुकावट आती हुई दिख रही है। कब तक? 31 दिसंबर तक। सुख सुविधा वाले जो काम थे, गाड़ी खरीदना, कारें खरीदना, हवाई जहाज खरीदना, जो भी आपके इस तरह के मसले थे, उन सब में रुकावट 30 दिसंबर तक आती हुई दिख रही है। तो आप कन्या लग्न वालों, अगर आप अपने दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, मीन लग्न के बारे में जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो धनु लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। और बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में बता चुका हूं पहले ही, उसे सुन लीजिएगा। और अगर छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अब बात करेंगे कन्या लग्न के बाद तुला लग्न की। तुला लग्न वालों, आपका लग्नेश और अष्टमेश दोनों शुक्र है और वह सीधे होने वाला है। तो सबसे पहली बात की, अगर आपको कोई बिना मेहनत का पैसा मिलने वाला था तो वह उसका रास्ता, और बार बार रुकावट आने वाली रही थी, तो उसका रास्ता एकदम से खुल जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं फिर से आ सकती हैं, सीधे जा सकती हैं। जो रोग ऐसा था कि दब गया था, डॉक्टर ने दवाएं दे करके किसी तरह से रोक दिया था, वह रास्ता भी खुल सकता है। चीजें सीधे रास्ते पर आते ही आपके रोग पुराने दबे हुए निकल कर आ सकते हैं। पुराने कोई पाप है, पुरानी कोई समस्या आपकी है, वह भी खुलकर आ सकती है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो आप उसके प्रति सावधान हो जाइए। भेद बोलते समय इस पूरे पीरियड में
4 सितंबर के बाद आप कोई भी बात शेयर करने से पहले लोगों से बहुत सोच समझकर शेयर कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। वसीयत के कुछ मामले जो आप ऐसा सोचते थे कि कोई सज्जन है, रिश्तेदार है, पिताजी माताजी आपको उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी दे सकते हैं, इधर से उधर दे सकते हैं, उसका भी समय सही आ रहा है और कब आपको लिख देंगे और आपका कब फायदा हो जाएगा, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ यह ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो आपकी तृतीयेश और षष्ठेश वह जो है जो वक्री हो रहे हैं, इनसे संबंधित जो भी काम है, सबसे बड़ी बात क्या, स्थान परिवर्तन अगर कोई आप करना चाह रहे थे वह रुक जाएगा। आपका अपने दम पर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते थे, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। जहां कोई टेंडर मिलना था आपको, जहां आप कोई बहुत बड़ा ठेका लेना चाहते थे आप, या कोई लॉटरी से कोई आपको कंपटीशन में लोगों की तुलना में आपको लाभ मिलने की आशंका दिख रही थी, वो सारा का सारा मामला अब रुकने वाला है, अब उसमें बाधा आने वाली है। एक और बात है, लोन अगर आप कोई बहुत बड़ा ले रहे थे उसमें भी रुकावट आ जाएगी। और इसके साथ साथ अगर मैं कहूं तो रोगों के मामले में जो है, जो मैं देख पा रहा हूं, वह आपका इलाज अगर ठीक हो रहा था रोग, तो वह ठीक होना बंद हो जाएगा, और बिगड़ रहा था तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगा। जिस राह पे चल रहा था उस राह से उल्टी राह पे चल। अगर आप अपनी पत्नी या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो मकर लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बता ही चुका हूँ उसे सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों के लिए, मित्रों के लिए सिंह लग्न का बता चुका हूं मैं, और छोटे भाई बहनों के लिए आप धनु लग्न का जो मैं बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। अभी मैं बात कर रहा था तुला लग्न की, अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके लिए जो विदेश की जो आपके व्यवसाय की आप सोच रहे थे, योजना बना रहे थे, वहां फैक्ट्री लगाने की सोच रहे थे, अपना ब्रांच खोलने की सोच रहे थे, या विदेश से कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे थे, या विदेश में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, और बाधाएं पड़ रही थी, ये सारा का सारा रास्ता आपको बन जाएगा। दूसरी बात, अगर शादी ब्याह करना चाह रहे थे, और खासकर उनकी शादी ब्याह के संबंध जो थोड़ा दूर शादी ब्याह अपना फिक्स कर रहे थे किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी संस्कृति में, किसी दूसरी जगह पे, वहां पर आपका जो और हो नहीं पा रहा था मसला, ये सारा का सारा आपका हो जाएगा। सबसे बड़ी फायदा जो होगा जो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में है, जो इन्वेस्टमेंट करना ही जिनका बिजनेस है, उनका रास्ता फिर से एकदम रुका पड़ा था, वह रास्ता अचानक आपका खुल जाएगा। बाधाएं आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगे 4 सितंबर के बाद। लेकिन साथ साथ मैं एक और बात बता दूं, आपके जो संतान संबंधी समस्या थी, आपकी संतान वृश्चिक लग्न वालों, वह अड़ंगे लग रहे थे, उससे संबंध खराब चल रहे थे, वह जो है वह आपका एकदम ही बहुत बिगड़ने वाला है, बहुत बिगड़ने वाला है, और आपको लगेगा मेरा बच्चा ही है नहीं। तो अगर कोई ऐसा चला था, लेकिन अगर आप जो है कोई एकदम बिगड़ा हुआ मामला था तो वह सीधा हो सकता है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो चल रहा है उसका कुछ अलग, उसमें अजीब सा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए है जो लोग, जिनके जो है लॉटरी सट्टा उसमें लगा रहे थे, उनका जो है अगर मामला एकदम खराब हो गया था तो उसमें भी परिवर्तन आएगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ठीक चल रहा था तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि बृहस्पति वक्री जो जैसा चल रहा था उसका उल्टा होने वाला है। लेकिन अगर आप गर्भाधान की सोच रहे थे, बच्चा संतान के बारे में प्रयास कर रहे थे, तो मेरी सलाह है कि 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक इस प्रयास को रोक लें। अगर आप आईवीएफ में ज्यादा पैसा खर्च करने वाले थे तो उसमें भी आप रुक जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा खर्च करने के बावजूद भी
वांछित परिणाम आपको नहीं मिलने वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो और एक और बात मैं बताऊं कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में आपके बिजनेस है, फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, गीतकार हैं, पेंटर हैं बहुत बड़े जो है, या आर्किटेक्ट हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। चलते हुए प्रोजेक्ट में रुकावट आ जाएगी और अचानक आप मेंटल ब्लॉकेज महसूस करेंगे। यार सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। फिल्मी गाने, आपका गीतकार है फिल्मों के, आप सोच रहे हैं कि एकदम से कुछ अच्छे आइडियाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो ब्लॉकेज आएगा केवल और केवल 31 दिसंबर तक रहेगा, उसके बाद फिर से रास्ता खुल जाएगा। दंपत्ति के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसा रहेगा पति या पत्नी का, तो आप वृष लग्न यानी टॉरस के बारे में जो बता चुका हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। आपको माता जी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न के बारे में जो बताऊंगा वह सुन लीजिएगा। और पिता के लिए मैं कर्क लग्न का पहले ही बता चुका हूं, उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। कन्या लग्न वाले में जो बताया हूं वह आपके बड़े भाई बहनों और मित्रों पर लागू होता है, और छोटे भाई बहनों के लिए मकर लग्न का मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। और वृश्चिक लग्न के बाद अब मैं बात करूंगा धनु लग्न की। धनु लग्न वालों, आपके लिए जो सबसे अच्छी खबर है कि अगर किसी टेंडर से, कंपटीशन से या प्रतियोगिता से अगर आप कुछ लाभ पाना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, अचानक आप कहेंगे सारा तो मामला खुल गया, रास्ता खुल गया, बाधाएं सारी समाप्त हो गई, रुका हुआ रिजल्ट था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, आप देखेंगे कि वो सामने आ गया और अचानक कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं आप रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आपकी फेवर में आ गया। दूसरी बात कि अगर किसी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था उसमें भी रास्ता खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई मुकदमा किया हुआ था और आपको आशा थी कि कोई कंपेसेशन मिलने वाला है, मुआवजा मिलने वाला है, उस मुकदमे के परिणाम स्वरूप को अच्छा से फेवरेबल रिजल्ट आने वाला है कि मजा आ जाए, तो वह भी होने वाला है 4 सितंबर के बाद। ये सारी रुकी हुई चीजें एकदम आपके लिए अच्छी होने वाली है, एकदम अच्छी होने वाली है। सारे फायदे वाले मसले जो रुके हुए थे आपके, वो सारे के सारे रास्ते पर आ जाएंगे। कम से कम आप एक निर्णय तो ले पाएंगे। जो भी परिस्थितियां रहेंगी उसके अनुसार अगर आप सोचेंगे तो फटाफट निर्णय हो जाएगा। रिश्तेदारों से भी हो सकता है, रिश्तेदारों ने पैसा लिया हुआ था, दे नहीं रहे थे, उसका भी मामला आप देखेंगे कि उन्होंने देना शुरू कर दिया। ठीक है ना, मामा से भी फायदा मिल सकता है। हाँ, मामा से फायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें देख करके अपनी योजना बनाएंगे धनु लग्न वालों तो सबसे अच्छा। लीगल फायदा भी बहुत अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है 4 सितंबर के बाद लीगल कोर्ट से भी आपको कई तरह के फायदे मिलने वाले हैं। लेकिन रुकने वाली क्या चीजें हैं? सबसे बड़ी बात है कि आप खुद ही आपको लगेगा कि यार कहां पर मैं, क्या हो गया मेरे साथ, जो मैं सोचता हूं काम नहीं कर पा रहा हूं। ये कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन अंग्रेजी का शब्द है, उसके आप शिकार हो जाएंगे। एक ब्लॉक सा महसूस करेंगे, किसी काम को स्टार्ट करेंगे फिर रोक देंगे, प्रारंभ करेंगे फिर रोक देंगे, प्रारंभ करेंगे फिर रोक देंगे, ऐसा आपके साथ चलता रहेगा प्रोक्रेस्टिनेशन। यह बहुत बड़ी बात है। तो आपको खुद मेंटल ब्लॉकेज से निकलना पड़ेगा। दूसरी बात की प्रॉपर्टी संबंधी, रियल एस्टेट संबंधी जो भी है प्रॉपर्टी संबंधी मामले, रियल एस्टेट संबंधी मामले, तो कोई कार खरीदना चाहते थे, एरोप्लेन खरीदना चाहते थे, जो विलासिता की चीजें खरीदना चाहते थे, उन सारे कामों में रुकावट आने वाली है। माँ के स्वास्थ्य को चेक कराते रहिएगा, क्योंकि इस काल में 4 सितंबर दिसंबर में धनु लग्न वालों कोई माँ के स्वास्थ्य में बुरी खबर आपको मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन आपका रुक सकता है। और दूसरी बात, अगर आप सोच रहे थे कि इस नए मकान में चला जाऊंगा, वह भी आपका रुकावट आ सकती है। आपकी पर्सनालिटी, सबसे बड़ी बात की जो मैं धनु लग्न वालों को देख रहा हूँ, रुकावट खुद महसूस करेंगे। ये करना चाह रहे, वो करना चाहते, लेकिन रुकावट सारी की सारी दिख रही है, वो खुद ही ढीले ढाले पड़ जाएंगे। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान दे देंगे तो ऐसा नहीं होगा। पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न के बारे में जो बताया है उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न के बारे में जो बताऊंगा उसे सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा।
अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए तुला लग्न के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो थोड़ी देर बताने वाला हूँ उसे ध्यान सुन लेंगे, बड़ा मजा आएगा। अब मैं बात करूंगा मकर लग्न वालों के लिए सबसे अच्छी बात है कि अगर आपका कोई प्रमोशन का, ग्रोथ का, नई सोच का कोई नई चीज, सारी चीजें रुकी पड़ी थी, वो सारी की सारी ट्रैक पर आ जाने वाली है, सही हो जाने वाली हैं और अचानक आपका प्रमोशन का ऑर्डर आ सकता है, प्रतिष्ठा का ऑर्डर आ सकता है। अगर आप बच्चों को प्लान कर रहे थे, अपने बच्चे को कुछ प्लान कर रहे थे मकर लग्न वालों, तो उसमें भी बहुत अच्छी खबर आने वाली है। अगर अभी तक आपने बच्चों का पैदा करने के लिए IVF वालों को पैसा नहीं दिया है तो रुक जाइए, 4 सितंबर के बाद हो सकता है कि ऐसे ही चीजें आपकी हो जाए, जो रुकावट अपने आप खत्म हो जाए। दूसरी बात है कि अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जो आपकी हॉबी या पैशन है, आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जितने मकर लग्न वाले मेरे फिल्मों में हैं, जो बड़े राइटर या पेंटर हैं, जो बड़े आइडिया, बड़े आर्किटेक्ट है और प्रोजेक्ट कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, रूटीन वाले आर्किटेक्ट तो सारे बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं जो कंसेप्चुअलाइज करते हैं बिग आइडियाज, जो है अब मैसिव प्रोजेक्ट्स के लिए, वो ब्लॉकिंग महसूस करें। सबको मैंने बता रखा है कि 4 सितंबर के बाद आपका मकर लग्न वाले आर्किटेक्ट साहब, आपका ब्लॉकेज समाप्त होने वाला है। फिल्मों में भी आप देखेंगे कि 4 सितंबर के बाद फिल्मों में नए नए आइडियाज आएंगे और नए नए क्रिएटिव फील्ड में आप जो है अच्छा होने वाला है। लेकिन साथ साथ मकर लग्न वालों, अगर आप अपना कोई स्थान परिवर्तन करने वाले थे, जगह का परिवर्तन करने वाले थे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, खासकर देश से बाहर ऐसा कुछ करने वाले थे, उन सब में रुकावट आने वाली है। स्थान परिवर्तन मैं खुद ही सलाह दूंगा कि आप रोक दीजिए। अगर इसमें जबरदस्ती आपने किया भी, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। यह मैं आपको मकर लग्न वालों को सलाह दूंगा कि इस पीरियड में ऐसा कुछ भी न करें, ऐसा कुछ भी न करें, ठीक है ना। अगर आप दंपत्ति यानी पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी कुंडली नहीं है, तो आप जो है कर्क लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के बारे में बताया हूँ, उसे सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जो जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के बारे में बताया है, वो सुन लीजिएगा। अगर आपके पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। और अगर आप अपने बड़े भाई बहनों मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न वालों के बारे में जो बताया था मैंने, वो सुन लीजिएगा। और अगर आप जो है छोटे भाई बहन में जानना चाहते हैं तो मीन लग्न वालों के बारे में थोड़ी देर में बताना वाला हूँ, वह सुन लीजिएगा। यह बात रही मकर लग्न की। अब बात करूंगा मैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों, आपके लिए शुक्र जो 4 सितंबर से सीधे चलने वाले हैं, आपके लिए योग कारक होते हैं। मकर के लिए भी वैसे कारक होते हैं, लेकिन कुंभ के लिए मैं विशेष ध्यान देता हूं क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य से जुड़ी जितनी चीजें थी वह सारी अब सही रास्ते पे जाने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई अपनी सुख सुविधा के लिए किसी भी तरह की चीज सोच रहे थे, मकान, कार या कुछ भी ऐसा सोच रहे थे और रुकावट आ रही थी, वो सारा का सारा मैं बता रहा हूँ आपको एकदम सही दिशा में चला जाएगा। सारी रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, बढ़िया फैसिलिटीज के साथ किसी क्रूज पर जाना चाहते थे, वीजा नहीं मिल रहा था, बड़े यूरोपियन पूरे वर्ल्ड टूर पे जाने वाले थे, ये सारे के सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। क्योंकि आप कहती है जब भी लगा रहा हूँ वीजा कैंसिल हो जा रहा है, ऐसा कोई रीजन भी नहीं समझ में आ रहा है, कार्ड भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सारा का सारा मामला ये खत्म होने वाला है कुंभ लग्न वालों। और ये सीरीजें ट्रैक पे आ रही हैं। रियल एस्टेट संबंधी कुछ भी जो आपका प्रोग्राम था, अगर विदेश में आप खरीदने वाले थे प्रॉपर्टी, उसका भी रास्ता बाधा आ रही थी, रास्ता खुल जाएगा। दूसरी बात, पिताजी से अगर कोई संबंध समाप्त खराब हो रहे थे वो ठीक हो जाएगा। पिताजी हो सकता है आपको बजाय संबंध खराब होने के कोई आपके नाम थे, बेटा ये 3 जो है प्रॉपर्टी या प्लॉट तुम्हारे हुए, ये तुम्हें मैं दे करके जा रहा हूँ या रह रहे हैं, लेकिन आपको करके जाएंगे। यह तो हुई जो है आपकी जो चीजें ठीक होने वाली हैं। लेकिन बिगड़ने वाली क्या है? सबसे बड़ी बात है कि फिनेंशियल
वेल्थ संबंधी मामले खराब होने वाले हैं। कुंभ लग्न वालों, आपकी इनकम का पैटर्न और वेल्थ का क्रिएशन ये दोनों खराब होने वाला है। परिवार में बड़े भाइयों और मित्रों से मनमुटाव हो सकता है आपका, और एकदम गलत दिशा में संबंध जा सकते हैं। लेकिन एक और बात बता दूं कि अगर आपका नियमित इनकम खासकर ब्याज वाली हो रही है, उसमें अचानक अड़ंगा लग सकता है। या तो बंदा पैसे वापस कर देगा, या कोई कारण से वह नियमित रूप से आपको पैसे देना बंद कर देगा। यह आपकी। और दूसरी बात कि परिवार में थोड़ा सा समझ बूझ के चलिएगा, आपकी कही हुई बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपको लगेगा कुछ भी बोलता हूं, लोग गलत दिशा में सोचने लगते हैं। तो यह कुंभ लग्न वालों के लिए होने वाला है। और अगर आप अपने पति या पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो सिंह लग्न वालों के बारे में जो बताया उसे सुन लीजिएगा। अगर आपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न वालों के बारे में जो बताया है मैंने वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृष लग्न वालों के लिए जो बताया उसे सुन लीजिएगा। और अगर आपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तुला लग्न वालों ने बताया वो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने बड़े भाई बहन या मित्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो धन लग्न वालों के बारे में बताया जो सुन लीजिएगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेष लग्न वालों के बारे में जो बताया है वह सुन लीजिएगा। अब मैं बात करूंगा अंतिम राशि मीन की, यानी मीन लग्न की। मीन लग्न वालों, आपके लिए शुक्र तृतीय भाव का स्वामी यानी पराक्रम का स्वामी है, आपके एफर्ट्स का स्वामी है, छोटी छोटी यात्राओं का स्वामी है, और अष्टम भाव का स्वामी है, और यह सही दिशा में चलने वाला है। तो अगर आप सोच रहे थे कि मेरी मेहनत से मैं इतना बड़ा कोई फायदा उठा सकता हूं, ले आप सोच रहे थे कर तो रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है, क्या करूं मैं, तो यह अब रास्ता खुल जाएगा। एक बात और मैं ध्यान दूं कि फालतू बकवास कहीं मत कीजिएगा। शुक्र जो जब सीधे चलता है और कोई आपने बात बिना सोचे समझे कर दी 4 सितंबर के बाद, तो उसका गलत अर्थ लगा करके आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। खासकर सरकारी नौकरियां करने वालों में आपका ट्रांसफर हो सकता है आसपास के शहर, आपको पता भी नहीं चलेगा, लगेगा किस गड्ढे में हमें गिर गया। और ये 4 सितंबर से पहले की तो अभी से ही आप थोड़ा सावधान हो जाइए। बोलते समय कम्युनिकेशन में, संवाद में कोई बकवास बात नहीं बोलनी है, या ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि अगर आप दूसरे शहर में कहीं आप पार्टनरशिप करने वाले थे, दूसरे देश में आप जो है कोई डील बड़ी उठाने वाले थे, या ऐसा ब्रांचेज खुलने वाले थे, वो सब का भी बाधा दूर होने वाली है। और अब मैं बात करूंगा कि जो चीजें रुकने वाली है, सबसे बड़ी बात मीन लग्न वालों के लिए क्या है कि आपका प्रमोशन का जो प्रस्ताव था वह रुकने वाला है। प्रमोशन का प्रस्ताव आपका रुकने वाला है। आप प्रमोशन के लिए एफर्ट कर रहे थे, फाइल है, ऐसा वैसा है, वो सारा का सारा रुक सकता है। दूसरी बात यह है कि आप खुद में अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन या आलस्यपन महसूस करेंगे। 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आप कहेंगे कुछ चीज मन ही नहीं कर रही है, जो काम सोच रहा हूं उसको पूरा करने का मन नहीं कर रहा है, इस तरह की चीजें होंगी आपके साथ। तो ये बहुत मीन लग्न वालों आपको ध्यान देने की बात है। आपका अगर कहीं सिलेक्शन होने वाला था, अब खासकर इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई निर्णय आपके लिए, मान लीजिए राज्यसभा का टिकट का या विधानसभा का, जो भी कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी ग्रोथ का चीज होने वाली थी, उसमें भी अगर इस पीरियड निर्णय ले गया तो आपके खिलाफ हो सकता है। तो इस बात को ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं करेंगे तो फिर आप जाने आपको कामयाबी। या पत्नी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कन्या लग्न के बारे में जो बताया मैंने उसे सुन लीजिएगा। अगर बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं तो कर्क लग्न के बारे में जो बताया था वह सुन लीजिएगा। अगर अपनी माता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो मिथुन लग्न के बारे में जो बताया है मैंने वो सुन लीजिएगा। अगर अपने पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वृश्चिक लग्न के बारे में जो बताया है वो सुन लीजिएगा। बड़े भाई बहनों मित्रों के लिए मकर लग्न, और छोटे भाई बहनों के लिए जो है वृष लग्न को आपको सुनना है। हुई मेष लग्न से मीन लग्न की 12 लग्नों की मैं फिर से दोहरा दूं, यह चंद्र राशि या सूर्य राशि पर नहीं है, यह लग्न पे आधारित है, क्योंकि और लग्न पर आधारित सबसे शुद्ध होता है क्योंकि सबसे छोटे समय का होता है। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है तो आप अपना टाइम, डेट और प्लेस तीनों लिख करके कमेंट बॉक्स में अपना भेज दीजिए हमें,
चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हमारी टीम चेक कर लेगी कि आप हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, और आपको जो है लग्न गणना करके बता देगी। तो यह हुई 12 लग्नों की बात। और क्या होने वाला है, कुछ उल्टा पुल्टा और कुछ सीधा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन, एस्ट्रोलॉजर।